हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ सर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करते हैं, समृद्ध संख्या में आगे बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपसे बताया था यहाँ से मॉडुलस के बारे में। यहाँ से किसी समृद्ध संख्या का हम लोग से यहाँ से मॉडुलस कैसे निकालते हैं। z इक्वल टू यदि x प्लस क्या आयोटा y लिखा गया है तो इसका मॉडुलस बल में निकाला था यहाँ से मॉड z, या तो किससे डिनोट करते हैं r इक्वल टू ये कितना होता है रूट में होता है, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ से वाई स्क्वायर होता है। ये मैं बताया था और इसकी क्या प्रॉपर्टी पर भी बताया था कि यदि आपको यहाँ से क्या है एक z1 z2 और यहाँ से z3 डॉट डॉट के यहाँ से zn ये यहाँ तक यदि आपको क्या दिया गया यहाँ से समृद्ध संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग मापांक निकालते हैं। z1 का मॉडुलस एक यहाँ से z2 का मॉडुलस डॉट डॉट क्या कर लेते हैं यहाँ से z1 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तीसरी बात यहाँ से आपसे बताया था कि यहाँ से क्या z1 अपान क्या यहाँ से z2 इक्वल टू तो क्या z1 का मॉडुलस निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं यहाँ से z2 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। चौथी बात यहाँ से यदि आपसे z की पावर क्या n लिखा गया इसका मॉडुलस वैल्यू तो पहले हम लोग क्या करते हैं z का मॉडुलस और इसका क्या कर लेते हैं पावर n लगा लेते हैं। इतनी बात मॉडुलस पर पीछे आपसे मैं वीडियो में क्या कर चुका हूँ बता चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसे जाकर देखें, तभी आपको क्या आएगा और भी बेहतरीन से समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपसे यहाँ से बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से कि z इंटू के यहाँ से z बार इज इक्वल टू ये क्या होता है मॉड z का क्या होता है यहाँ से स्क्वायर होता है। ये समृद्ध संख्या ये z बार क्या होता है उसका संयुग्मी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मॉडुलस z का क्या आता है हम लोग को यहाँ से स्क्वायर आता है। आज इस पर क्या करते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो पांचवी बात यहाँ से क्या है यहाँ से ये न्यू बात यहाँ से आज से स्टार्ट में पांचवी बात यहाँ से कर रहा हूँ। इस पर मैं आपसे संयुग्मी बताया था और इसका क्या मॉडुलस बताया था। तो संयुग्मी पर थोड़ा सा बात लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी की। यदि आपसे z1 प्लस यहाँ से z2 प्लस डॉट डॉट कितना लिखा गया है zn लिखा गया है, यदि इस पर क्या लिखा गया बार लिखा गया है तो ये क्या बीच में यदि प्लस होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं z1 का बार निकाल लेते हैं प्लस क्या z2 का बार निकाल लेते हैं प्लस डॉट डॉट क्या निकाल लेते हैं zn का बार निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या 6 नंबर यहाँ से क्या बीच में प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए काम कर जाएगा। यदि प्लस होगा तब भी माइनस होगा तब भी वही हम लोग का काम बन जाएगा। आगे यहाँ से बात करता हूँ आज यहाँ से एक यदि आपसे 6 नंबर पॉइंट यहाँ से कि आपको क्या लिखा गया z1 प्लस कितना लिखा गया z और क्या लिखा गया यहाँ से 2 लिखा गया है तो इसका जो वैल्यू यहाँ से होता है इसका वैल्यू क्या है यहाँ से लेस देन r इक्वल टू कितना यहाँ से z1 का मॉडुलस वैल्यू और क्या होता है यहाँ से प्लस कितना यहाँ से z2 का मॉडुलस वैल्यू होता है। एक ऐसे होता है यहाँ से जैसे अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से क्या है z इज इक्वल टू आपको लिखा गया है 1 प्लस कितना लिखा गया 2 आयोटा लिखा गया है और यहाँ से इसे z1 ले लेते हैं और यहाँ से क्या z2 इज इक्वल टू लिखा गया है 3 प्लस कितना लिखा गया 4 आयोटा लिखा गया यहाँ से। यदि दोनों का ऐड कर मॉडुलस निकालते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से कितना आता है z1 प्लस कितना z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना आएगा यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। इसका मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो z1 प्लस कितना यहाँ से z2 इज इक्वल टू कितना आएगा रूट में हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 हो जाएगा और कितना यहाँ से 36 हो जाएगा तो एक कितना मिल जाएगा यहाँ से एक क्या आएगा 6 कितना आएगा 12 हो जाएगा और 3 1 4 एक कितना यहाँ से 5 हो जाएगा यहाँ से सॉरी ये कितना 6 कितना यहाँ से 12 हो जाएगा। तीसरा नंबर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 रूट में कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं यहाँ से और इन सब का अलग अलग मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं तो इसका मॉडुलस वैल्यू कितना है यहाँ से z1 का कितना होगा रूट में हो जाएगा ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना यहाँ से 4 हो जाएगा कितना निकल जाएगा रूट में 5 निकल जाएगा और यहाँ से z2 के वैल्यू में यहाँ से बोलता हूँ तो कितना यहाँ से 3 और कितना यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो यहाँ से z1 प्लस z2 करेंगे तो 5 और क्या यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 7 होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 पॉइंट इसका क्या आएगा यहाँ से क्या 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये 6 आ जाएगा एक कितना यहाँ से 10 के पॉइंट यहाँ से 7 आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग देख रहे हैं जब भी ये वैल्यू निकलता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से z1 प्लस यहाँ से z2 लेस देन कितना आता है z1 प्लस कितना यहाँ से z2 होता है। इसी पर यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से बात कर रहे हैं 7 नंबर पॉइंट यहाँ से आज बात करता हूँ कि यदि आपसे क्या लिखा गया z1 और यहाँ से माइनस से क्या लिखा गया z2 और लेस देन r इक्वल टू
छोटे से छोटा, एक यहाँ से Z1 प्लस एक यहाँ से Z2, और एक यहाँ से लेस देन एक क्या लिखा गया Z1 प्लस एक मॉडुलस और प्लस एक यहाँ से Z2 वैल्यू लिखा गया। तो इसमें जो ये बोला जाता है यहाँ से हम लोग का एक Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू होता है, ये Z1 का मापांक माइनस एक Z2 का मापांक से क्या होता है, बड़ा होता है, और Z1 प्लस एक यहाँ से Z2 के मापांक से कितना होता है, यहाँ से छोटा होता है। यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू बोला जाता है यहाँ से Z1 प्लस एक यहाँ से Z2 का यदि यहाँ से बोले मिनिमम वैल्यू यहाँ से, तो ये जो होता है इसका क्या होता है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू होता है। Z1 माइनस से कितना यहाँ से Z2 क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है। और यहाँ से ये जो होता है हम लोग की कहानी में दूसरी बात यहाँ से क्या है, Z1 प्लस एक यहाँ से Z2 का यदि इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता हूँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, यही आता है। एक कितना यहाँ से Z1 प्लस एक कितना आता है, यहाँ से Z2 का मॉडुलस आता है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका क्या निकलता है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकलता है। जैसे इस पर अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से कि Z1 इज इक्वल टू यहाँ से लिखा गया, ये आपको दिया गया यहाँ से मॉडुलस क्या है Z1 और यहाँ से प्लस एक क्या लिखा गया Z माइनस क्या लिखा गया 1 लिखा गया। इसका यहाँ से का मिनिमम वैल्यू यहाँ से, तो इसका मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू पूछता हूँ, यहाँ से निम्न मान पूछता हूँ कि यहाँ से क्या मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये क्या लिखा गया Z और प्लस क्या लिखा गया Z माइनस कितना लिखा गया 1 लिखा गया। इसका वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो कितना गया यहाँ से एक मॉड में, ये पूरा मॉड में लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव कर देगा। तो ये कितना यहाँ से Z हो जाएगा प्लस एक कितना आएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा यहाँ से माइनस से Z2, तो ये कितना आएगा Z माइनस कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का क्या है कैंसिल, एक क्या मॉड Z माइनस Z और क्या प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये जो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अभी यहाँ से क्या बात कर लेते हैं, एक छोटी बात और कर लेता हूँ कि यहाँ से क्या है Z लिखा गया प्लस एक क्या है Z माइनस कितना लिखा गया, यहाँ से 3 लिखा गया। इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ से पूछता हूँ यहाँ से, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा एक कितना आ जाएगा प्लस होता है, तो क्या माइनस कर लेना, तो एक कितना का यहाँ से Z माइनस कितना का Z माइनस कितना का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस और क्या प्लस हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी का भी क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू यहाँ से समरी संख्या का क्या कर लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ये क्या होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और क्या Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब इसे जरा नोट करें, आज से क्या नई चीज आपके लिए यही बात है, यहाँ से इसे नोट करें। आगे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ से। पॉइंट अगला जो वी पॉइंट हो अपना यहाँ से, ये आसिम बोलते हैं यहाँ से Z इंटू के यहाँ से Z बार का वैल्यू आसिम ये बता कर आया यहाँ से कि कितना होता है, यहाँ से मॉड Z का कितना होता है, यहाँ से स्क्वायर होता है। अभी मैं आपसे इस पर पूछ लेता हूँ कि Z1 प्लस कितना लिखा गया Z2 और इसके मॉड का क्या लिखा गया, यहाँ से स्क्वायर लिखा है। अब इसका अपोजिट ध्यान रखना है यहाँ से, तो यहाँ से मॉड Z का स्क्वायर होता है तो क्या Z इंटू क्या होता है Z बार होता है। तो इसके लिए मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना आएगा यहाँ से Z1 प्लस कितना यहाँ से Z2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा Z बार मतलब इसी का बार, तो कितना आएगा Z1 प्लस कितना आएगा Z2 पूरा कितना आएगा यहाँ से बार हो जाएगा। और अभी यहाँ से बता कर आया कि Z1 प्लस कितना यहाँ से Z2 और यहाँ से क्या आएगा सब पर बार है, तो क्या लग जाएगा अलग अलग बार लग जाएगा। तो ये कितना आएगा Z1 पर बार और प्लस कितना आएगा Z2 पर कितना यहाँ से बार हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा Z1 इंटू कितना आएगा Z1 पर बार हो जाएगा। अगले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये Z1 और कितना आएगा Z2 पर कितना यहाँ से बार हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये कितना यहाँ से Z1 पर बार और यहाँ से क्या आएगा Z2 हो जाएगा। अगले मल्टीप्लाई तो प्लस ये कितना आएगा Z2 इंटू कितना आएगा Z2 पर कितना यहाँ से बार हो जाएगा। तो Z इंटू Z बार इक्वल टू क्या होता है Z1 का स्क्वायर, ये Z का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसे Z1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा ये Z2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिखना है तो यहाँ से क्या है Z1 और क्या यहाँ से Z2 पर बार और यहाँ से प्लस क्या है Z1 पर बार और क्या लिखा है यहाँ से Z2 पर बार लिखा गया। ये जो चीज होता है हम लोग को यहाँ से ये ध्यान में, यहाँ से ये जो होता है यहाँ से Z1 प्लस कितना यहाँ से Z2 का क्या होता है यहाँ से होल स्क्वायर होता है। ये इसका क्या निकलता है यहाँ से वैल्यू निकलता है हम लोग की कहानी में। आगे चलकर इसका हम लोग क्या करेंगे यूज कर लेंगे जब आपको मैं पूर्णांक बता दूंगा। ये जो वैल्यू होता है हम लोग का यहाँ से 2 क्या रियल पार्ट क्या से Z1 इंटू कितना से Z2 पर क्या होता है बार होता है।
इसका वैल्यू यहाँ से क्या आता है, यही होता है Z1 इंटू कितना आता है Z बार प्लस कितना आता है Z1 बार इंटू कितना आता है यहाँ से Z2 होता है, ये इसका वैल्यू होता है। इसका अच्छा जो रूप आ जाएगा Z1 और प्लस कितना से Z2 का क्या यहाँ से होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कितना से Z2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना का 2 हो जाएगा, रियल पार्ट कितना से Z1 इंटू कितना का Z2 पर बाहर हो जाएगा। तो ये जो निकलता है हम लोग का यहाँ से एक यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके वो चीजें पूछी जाती है यहाँ से। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या करता है यहाँ से निकलता है। आगे यहाँ से ये तो आपकी क्या हो गया, यहाँ से प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से प्रॉपर्टी में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं, यहाँ से बात कर चुके हैं। तो अब इसे यहाँ से क्या कर नोट करें, आगे मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ इस पर, यहाँ से क्या इसके आर्गुमेंट पर बात कर रहा हूँ, कोणांक पर बात करने वाला हूँ। किसी समृद्ध संख्या का कोणांक कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए हो गया होगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोणांक पर। यहाँ से अगला मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ यहाँ से एक समृद्ध संख्या का कोणांक, समृद्ध संख्या का कोणांक। इसके नाम से ध्यान रखना, यहाँ से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं, या तो इसी को नाम हम लोग का क्या होता है यहाँ से आयाम बोलते हैं यहाँ से। और यहाँ से इसका जो नाम होता है यहाँ से इसे लिखते हैं जिसे क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ से जेड से, या तो क्या लिखते हैं यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड के नाम से क्या करते हैं यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, या क्या कहीं क्या होता है यहाँ से थीटा क्यों लिखते हैं यहाँ से थीटा से क्या करते हैं यहाँ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से प्रदर्शित यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात इसका जो आर्गुमेंट होता है कभी भी यहाँ से आर्गुमेंट जो हम लोग का लाई करता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, और या तो यहाँ से क्या होता है थीटा होता है। ये जो लाई करता है पाई और यहाँ से क्या होता है माइनस पाई से क्या करता है इसके बीच में क्या करता है यहाँ से लाई करता है, यहाँ से माइनस 180 से बड़ा और क्या होता है यहाँ से 180 से क्या होता है छोटा होता है। तो निगेटिव से बड़ा और क्या होता है पॉजिटिव से छोटा होता है। आर्गुमेंट हमेशा इसी के बीच में निकलता है यहाँ से। दूसरी बात अगली बात यहाँ से क्या यहाँ से ध्यान रखना कि यदि इसमें क्या ये तो क्या निकलता है इसका यहाँ से समृद्ध संख्या आयाम निकलता है, आर्गुमेंट निकलता है यहाँ से, और यहाँ से आर्गुमेंट निकलता है इसका यदि यहाँ से व्यापक वैल्यू पूछा जाए यहाँ से तो इसका क्या होता है व्यापक वैल्यू किसी समय क्या होता है व्यापक मान जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है 0 लेस देन थीटा लेस देन किसके बीच में लाई करता है 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो ये सब पॉइंट है आपसे डायरेक्टली क्या किया जाता है यहाँ से पूछा जाता है। अब चलते हैं यहाँ से किसी समृद्ध संख्या का हम लोग कैसे कोणांक निकालते थे। z इक्वल टू क्या होता है x प्लस कितना होता है आयोटा y होता है। अभी तक याद होगा पिछले वीडियो में आपसे होता है ये क्या है रियल पार्ट ऑफ z में पूछता हूँ तो कितना होता है यहाँ से x होता है, इसका मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछता हूँ तो कितना होता है यहाँ से y होता है। तो आर्गुमेंट निकलता है क्या बहुत ध्यान से यहाँ सुनो, यहाँ से a क्या लिखा गया यहाँ से x एक्सिस और क्या y एक्सिस, इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं रियल एक्सिस के नाम से, और इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो हम लोग को पॉइंट पड़ेगा इसमें बताया था x का क्या लिख सकते हैं यहाँ से y लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ से पड़ेगा ये कितना यहाँ से p मान लेते हैं, x का कितना मिल गया यहाँ से y मिल गया। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है हम लोग का y होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है यहाँ से x होता है। यदि ये क्या करता है यहाँ से एक कितना मूल बिंदु से कितना बनाता है यहाँ से 0 एंगल बनाता है सॉरी थीटा एंगल बनाता है यहाँ से, तो इसका जो यहाँ से यही एंगल निकालना है क्या होगा हमको क्या निकलेगा यहाँ से कोणांक निकलेगा। तो यहाँ से एंगल की बात कर लेते हैं तो ये क्या दिख रहा है यहाँ से P और यहाँ से कितना इसका नाम A और इसका नाम क्या रख लेते हैं O रख लेते हैं। तो ये क्या है यहाँ से त्रिभुज OA और क्या यहाँ से P में, तो ये क्या रहेगा यहाँ से क्या ये थीटा है तो ये क्या परपेंडिकुलर, तो ये क्या लंब और क्या आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में क्या आता है यहाँ से tan थीटा इक्वल टू ये कितना y अफान कितना निकल जाएगा यहाँ से x निकल जाएगा। और मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ यहाँ से अगला कि इसका मैं यहाँ से थीटा पूछता तो थीटा इक्वल टू क्या tan को उस साइड भेज देते हैं तो कितना आता है tan इनवर्स और क्या होता है y कितना आता है यहाँ से x हो जाता है। इसे थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखता है यहाँ से तो कितना यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लिखा गया है
और ये क्या लिखा गया है वाई, वाई मतलब क्या लिखा गया यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और अफान में यक्स जो लिखा गया है क्या लिखा गया रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका एंगल निकालते हैं। और आर्गुमेंट कैसा कैसा होता है, तो अब इसे नोट करें, मैं अभी बताता हूँ आर्गुमेंट कैसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, सब में क्या होता है आर्गुमेंट क्या होता है अपना अलग अलग होता है। तो अब इसे नोट करें, आगे मैं उस पर बात कर लेता हूँ। हो गया आर्गुमेंट, चलिए यहाँ से इसे मैं मिटाता हूँ, आगे यहाँ से नेक्स्ट बात करता हूँ। जो हम लोग का यहाँ से आर्गुमेंट निकला, यहाँ से ये क्या होगा चारों, ये क्या होगा क्वाड्रेंट में क्या होगा हम लोग का अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ से क्या रियल एक्सिस, और यहाँ से जो हम लोग का निकला ये क्या यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ से क्या ये इमेजिनरी एक्सिस लिखा गया है। यदि यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ तो इसमें क्या कोई जेड दिया गया है, इसमें क्या होता है जेड बार होता है, इसमें क्या होता है माइनस जेड बार होता है, और इसमें क्या होता है माइनस जेड, मैं सब बताया था यहाँ से। तो इसमें इसका यदि आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या करेंगे यहाँ से पॉजिटिव एंगल कितना बना रहा था थीटा एंगल बना रहा है। यदि इसे में बात कर लेते हैं, इसी का क्या यहाँ से इमेज इसमें हम लोग खींच लेते हैं, तो इसका इमेज क्या होगा ये थीटा है, तो इधर क्या घूम जाएगा ये माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से ये क्या निकल जाएगा माइनस थीटा निकल जाएगा। अभी मैं इस पर बात कर लेता हूँ इसमें, तो बोलो क्या यहाँ से ये क्या आएगा, ये हम लोग का क्या बना रहा है यहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ से क्या है थीटा एंगल बना रहा है हम लोग का। तो आर्गुमेंट क्या निकलेगा एक्स एक्स की क्या पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ से, तो टोटल कितना तो 180 है, और इसी में से थीटा को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो मतलब ये जो निकल जाएगा पाई माइनस कितना निकलेगा यहाँ से थीटा निकल जाएगा। सेम हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, यदि इसमें बात कर लेता हूँ इस क्वाड्रेंट में थर्ड वाले में, तो एक कितना निकल जाएगा थीटा, तो एक कितना निकलेगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, यहाँ से क्या होगा एंटी, इधर क्लॉक तो पाई, इधर क्या होता है माइनस पाई होता है। तो यहाँ से होता है इसी एंगल में क्या हो जाएगा अपोजिट यहाँ से, तो माइनस पाई माइनस कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा, अर्थात कितना माइनस पाई और प्लस कितना निकल यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपना आर्गुमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा थीटा निकलेगा, सेकंड में क्या निकलेगा पाई माइनस क्या निकलेगा थीटा निकलेगा, थर्ड वाले में क्या निकल जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ वाले में क्या निकल जाएगा माइनस थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कि यदि यहाँ से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि यहाँ से पूछता हूँ इसका एम्पलीट्यूड, या तो मैं क्या पूछता है इसका आयाम, कुछ भी नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ से, एक यहाँ से इसका नाम क्या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के नाम से जानते हैं, या तो क्या जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ किसके नाम से जानते हैं यहाँ से जेड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को जो निकलेगा यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ से जेड, तो ये कितना यहाँ से tan इनवर्स, और यहाँ से कितना आएगा यहाँ से इसमें हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो कितना का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना आता है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना यहाँ से जेड, और यहाँ से अफान में क्या आता है रियल पार्ट ऑफ कितना आता है यहाँ से जेड होता है। इस तरह निकालते हैं, या इसी को डायरेक्टली लिखना चाहे तो एम्पलीट्यूड ऑफ कितना का जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स, और कितना का यहाँ से वाई अफान कितना निकलेगा यहाँ से एक्स निकल जाएगा। अभी यहाँ से क्या ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, आज में थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ रहे सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से कितना का सेकंड, और यहाँ से क्या क्वाड्रेंट में बात कर लेता हूँ, तो सेकंड में क्या पाई माइनस थीटा, तो ये कितना का यहाँ से पाई, ये क्या यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू क्या पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना यहाँ से tan इनवर्स। बस ध्यान रखना ये क्या करना मॉड में लेते हैं हम लोग यहाँ से मॉड में, ताकि जो एंगल आएगा वो क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो सेकंड वाले में आपसे बोलता हूँ तो इसमें जो पॉइंट होता है ये क्या होता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू कितना होता है पॉजिटिव होता है, तो कितना का यहाँ से वाई अपान कितना का माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या थर्ड क्वाड्रेंट का लिख लेता हूँ यहाँ से एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड आपसे पूछता हूँ, तो क्या एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट क्या माइनस पाई प्लस थीटा है, तो कितना माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना यहाँ से tan इनवर्स, एक कितना का यहाँ से मॉड लगाएंगे हम लोग यहाँ से, इसमें क्या होता है दोनों नेगेटिव माइनस एक्स कामा कितना था माइनस कितना था वाई होता है, तो माइनस वाई अपान कितना का माइनस कितना का यहाँ से एक्स हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के जैसे बात कर लेता हूँ यहाँ से एक यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या निकलेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या माइनस थीटा, तो एक कितना यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ से जेड की बात कर लेते हैं, तो कितना माइनस और कितना tan इनवर्स हो जाएगा। इसमें हम लोग का क्या होता है एक्स वाला तो पॉजिटिव वाई वाला क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है,
तो माइनस क्या वाई अपान कितना यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि ये क्या हम लोग का एम्पलीट्यूड जो निकलता है, गुणांक जो निकलता है, आयाम जिसे बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और क्या फोर्थ, सब में क्या निकलता है, अलग अलग ये क्या निकलता है अपना यहाँ से एम्पलीट्यूड निकलता है। तो ये क्या होता है हम लोग का यहाँ से किसी भी समरी संख्या का हम लोग क्या करते हैं एम्पलीट्यूड निकालना चाहेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। अब इसे नोट करें, इस पर एग्जांपल बात करते हैं और इस पर क्या इसके प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे। हो गया होगा। चलिए यहाँ से क्या ये आगे क्या बात कर लेते हैं, यहाँ से इस पर एग्जांपल बात करेंगे, फिर क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में बात करेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान से ये क्या यहाँ से आप इसे नोट करते रहे आसानी से, अपना नोट्स खुद बनाए। यहाँ से कितना है 10 और यहाँ से क्या है ये सब वैल्यू क्या होता है अपना अलग अलग वैल्यू होता है हम लोग का। यहाँ से क्या एग्जाम्पल बात करते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये जेड इक्वल टू आर से लिखा गया है 1 प्लस क्या लिखा गया रूट में 3 और क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया है। तो पहले तो डिसाइड आपका इसी जगह हो जाएगा 1 का इसे क्या लिख सकते हैं रूट में 3, मतलब दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ से जेड निकालता हूँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना यहाँ से tan इनवर्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कितना रूट में 3 और फॉर्म में कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स और किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है यहाँ से 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से tan और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री को रेडियन में 5 अपॉन कितना 180, तो ये कितना का कैंसिल है कितना बचेगा 3, तो कितना का 5 बाई कितना से 3, तो ये कितना निकलेगा 5 बाई कितना का 3 हो जाएगा। इससे हट जाएगा तो आंसर कितना का 5 बाई कितना से 3 आ जाएगा। अभी मैं इसका क्या दूसरा लिख लेता हूँ जेड इज इक्वल टू यहाँ से -1 प्लस क्या लिख लिया रूट में 3 और क्या लिख लिया आयोटा लिख लिया। तो इस पर बात करेंगे तो क्या -1 कामा कितना रूट में कितना लिखा गया 3 लिखा गया है। तो इसका मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड यहाँ से पूछता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड का वैल्यू, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा x का वैल्यू नेगेटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस ये कितना होता है tan इनवर्स और क्या मॉड में होता है y बाई x होता है, तो कितना का रूट में 3 और फॉर्म में कितना का माइनस होना जाएगा और इसका क्या आएगा इसके चलते क्या मॉड के चलते पॉजिटिव रहेगा ये पाई माइनस और इसका वैल्यू कितना निकल चुका है पाई बाई 3, तो आंसर आपको कितना आएगा 2 पाई बाई कितना से 3 आ जाएगा। आगे मैं यहाँ से क्या थर्ड एग्जांपल लिख लेता हूँ जेड इज इक्वल टू क्या -1 माइनस है क्या रूट में 3 और क्या लिख लिया यहाँ से आयोटा लिख लिया, तो ये कितना का -1 कामा कितना माइनस रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो यही गलती होता है एम्पलीट्यूड में, यदि आप इसका वैल्यू नहीं निकालते तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ क्या यहाँ से जेड ये कितना होता है यहाँ से डायरेक्ट निकालते तो क्या होता है पाई बाई 3, जबकि दोनों में सेम कोऑर्डिनेट होना ये क्या इम्पॉसिबल है, इसलिए कि यहाँ से थर्ड में -पाई प्लस ये कितना से tan इनवर्स और कितना यहाँ से मॉड में लिखते हैं हम लोग और क्या यहाँ से माइनस रूट में 3 अपॉन क्या रूट में कितना का -1 हो जाएगा। तो इस सब पॉजिटिव फिर से उसका वैल्यू तो कितना का -पाई प्लस ये कितना का पाई बाई कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, तो ये 3 एलसीएम तो -2 पाई बाई कितना से 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या इसका निकल जाएगा। एक अभी मैं और लिख लेता हूँ यहाँ से क्या लिख लिया जेड इज इक्वल टू लिख लिया और यहाँ से क्या 1 और यहाँ से क्या माइनस और रूट में 3 और क्या लिख लिया यहाँ से आयोटा लिख लिया, तो ये कितना का 1 कामा कितना माइनस रूट में 3, तो ये किस में पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसका मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ से क्या जेड की बात कर लेता हूँ, तो कितना का यहाँ से माइनस होता है tan इनवर्स और क्या मॉड में ये रूट में 3 माइनस का अपॉन में क्या 1 हो जाएगा, तो ये क्या पॉजिटिव माइनस है कितना का पाई बाई कितना से 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी यहाँ समृद्ध संख्या का मापांक पूर्णांक यदि आपको निकालना हो तो पूर्णांक हम लोग क्या करते हैं अलग अलग चतुर्थांशों में क्या निकलता है हम लोग का अलग अलग निकलता है। अब इसे नोट करें आगे इस पर क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी में बात कर लेता हूँ यहाँ से। हो गया। चलिए आगे यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट इसी क्या यहाँ से प्रॉपर्टी पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से बात करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। यहाँ से मैं पहली बात मैं यहाँ से पूछता हूँ यहाँ से कि ये जो लिखा गया यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से
ये क्या यहाँ से Z1 और यहाँ से क्या लिखा गया Z2 लिखा है। यदि आपको यहाँ से दो यदि आपको दे दिया जाए यहाँ से दो समय यदि दोनों के यहाँ से समृद्ध संख्या यदि मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये जो लाग जो होता है हम लोग का यहाँ से प्रॉपर्टी ध्यान रखना, लाग की ये क्या आर्गुमेंट ऑफ ये क्या यहाँ से आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी तरह काम करती है, यहाँ से लाग की तरह काम करती है। तो जैसे लाग में क्या होता है, लाग क्या करता है प्लस मल्टीप्लाई को किस में कर देता है प्लस में, और क्या कर लेता है यहाँ से डिवाइड को किस में कर लेता है माइनस में कर लेता है। तो सेम मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ तो ये कितना का ये इनटू है तो कितना का आर्गुमेंट ऑफ ये कितना यहाँ से Z1 और प्लस ये कितना का आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का यहाँ से Z2 हो जाएगा। यहाँ से आगे दूसरी बात यहाँ से मैं पूछता हूँ यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से ये Z1 अपान क्या यहाँ से Z2 की बात कर लेता हूँ तो ये बोलो क्या यहाँ से डिवाइड में है तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है माइनस में, तो कितना का आर्गुमेंट ऑफ एक यहाँ से Z1 और माइनस कितना का आर्गुमेंट ऑफ कितना यहाँ से Z2 हो जाएगा। इन सब पर एक एक एग्जांपल आप यहाँ से क्या मैं दिखाते हुए निकलता हूँ। यहाँ से यदि आपको यहाँ से क्या दे दिया Z इज इक्वल टू यहाँ से एक क्या लिख लिया 1 प्लस क्या लिख लिया रूट में 3 और क्या लिख लिया आयोटा लिख लिया, और यहाँ से आज मैं लिख लेता हूँ अगला यहाँ से रूट में 3 और यहाँ से क्या लिख लिया प्लस और यहाँ से क्या लिख लिया आयोटा लिख लिया। तो इसका मैं आर्गुमेंट आपसे पूछूंगा तो पहला काम इसका मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, लेकिन उस तरह तो आपको निकालना है बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आर्गुमेंट आप यहाँ से Z में पूछूं तो इस पर भी क्या लगेगा आर्गुमेंट लगेगा, और यहाँ से क्या 1 प्लस रूट में 3 आयोटा और यहाँ से क्या इनटू और रूट में 3 और यहाँ से प्लस कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो अभी मैं बताया यहाँ से आर्गुमेंट बीच में क्या है इनटू होता है तो किस में कर देगा प्लस में, तो ये कितना निकल जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का 1 प्लस क्या रूट में 3 और क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा और क्या प्लस हो जाएगा, और क्या यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का रूट में 3 और क्या प्लस ये कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये किस में पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या निकालेंगे यहाँ से tan इनवर्स और यहाँ से कितना का y तो कितना रूट में 3 अपान कितना का 1 हो जाएगा। इसका भी निकालेंगे तो tan इनवर्स y तो कितना का यहाँ से 1 अपान रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है तो 16 लेके भी पीछे बताया थे π/3 ये 1 अपान किसका वैल्यू होता है 5 कितना 6 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से कितना का 6 एलसीएम तो कितना का 2 5 प्लस 5 ये कितना का यहाँ से 5 ये कितना निकलेगा यहाँ से एक क्या यहाँ से 3π/2 काट देंगे कितना आएगा π कितना निकल यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई को ये क्या करता है आर्गुमेंट किस में कन्वर्ट कर लेता है यहाँ से प्लस में कन्वर्ट कर लेता है। इस पर यहाँ से एग्जांपल दिखा लेता हूँ आपको यहाँ से कि इस पर क्या यहाँ से कैसे काम करेगा। जैसे z इज इक्वल टू आज से मैं लिख लेता हूँ रूट में 3 और प्लस क्या आयोटा और फॉर्म में क्या रूट में 3 माइनस क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया। इसका मैं आर्गुमेंट निकालता हूँ तो यहाँ से इसका मैं आर्गुमेंट निकालूंगा तो आर्गुमेंट ऑफ क्या z तो इस पर भी आर्गुमेंट लगेगा। तो यहाँ से जैसे ही लगेगा तो क्या रूट में 3 प्लस आयोटा रूट में 3 माइनस कितना लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया। तो ये क्या करेगा डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कितना यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का रूट में 3 और प्लस क्या आयोटा माइनस ये क्या आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का रूट में 3 माइनस ये कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो कितना यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा 1 अपान रूट में 3 हो जाएगा माइनस, जबकि ये किस में पड़ेगा x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ वाले में तो क्या निकलता है माइनस tan इनवर्स और यहाँ से कितना आएगा 1 अपान रूट में कितना 3 क्योंकि मार रूट लगाता है पॉजिटिव कर ही देगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो बोले कितना आएगा 1 अपान रूट में 3 ये किसका वैल्यू होता है यहाँ से 30 डिग्री का वैल्यू तो कितना यहाँ से 5 क्या लिखा गया 6 और माइनस माइनस कितना प्लस ये भी कितना का 5 कितना का 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से पूरा का पूरा कितना यहाँ से 5/6 तो 2π/6 हो जाएगा। और 2π/6 को लिखना चाहे तो हम लोग क्या ले सकते हैं क्या ले सकते हैं यहाँ से 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका यूज हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं। और चौथी इसे आप क्या करें नोट करें, फिर आगे मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। चलिए इसे क्या करते हैं यहाँ से मिटाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं यहाँ से ये आपकी क्या यहाँ से दो प्रॉपर्टी यहाँ से जब हम लोग की लगती है तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग का क्या बन जाएगा यहाँ से
पावर वाला बन जाएगा, क्योंकि लॉग में क्या होता है अपना पावर भी काम कर जाता है यहाँ से। तो मैं आपसे क्या यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी कि जब आपको यहाँ से क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर क्या n लिखा गया है, तो ये क्या कर लेते हैं हम लोग तुरंत क्या कर लेते हैं, पावर को पहले भेज लेते हैं और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस पर क्या जैसे अभी आपसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कि इस पर यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यहाँ से अभी यहाँ से मैं लिख लिया यहाँ से z इज इक्वल टू ये क्या लिख लिया 1/2 प्लस ये क्या लिख लिया रूट में 3 बाय क्या 2 और कितना यहाँ से आयोटा की पावर क्या लिख लिया यहाँ से 100 लिख लिया। इसका मैं आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ, तो ये यहाँ से क्या आप इसे निकालने में क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ से निकाले 4 पावर खोलना इम्पॉसिबल है आपसे। तो यहाँ से क्या करेंगे तुरंत इसका क्या है यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से z निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ये कितना का 1/2 प्लस ये कितना का रूट में 3 बाय ये कितना 2 आयोटा हो जाएगा और ये पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। तभी बताइए पावर कहाँ चला जाएगा, वो चक्कर आगे चला जाएगा, तो ये कितना यहाँ से 100 हो जाएगा और ये आर्गुमेंट ऑफ 1/2 प्लस ये कितना का रूट में 3/2 और ये कितना का यहाँ से आयोटा हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना का 100 पाई हो जाएगा और इसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स और कितना होता है y/x होता है, तो y का वैल्यू कितना रूट में 3/2 और x का वैल्यू कितना 1 बाई क्या लिखा गया यहाँ से 2 लिखा गया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 100 और यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा और कितना बचेगा रूट में कितना बचेगा यहाँ से 3 बचेगा और किसके tan का वैल्यू क्या होता है रूट में 3 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा 100 हो जाएगा और किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू मतलब कितना का पाई बाई कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना का 100 पाई बाई कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का पावर यदि आपको दिया होता है जबरदस्त चीज हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। चौथी बात ध्यान से रखना है यहाँ से कि यदि आपसे बोलता हूँ आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से z इनटू क्या लिखा गया z बार लिखा गया है, तो इसका मैं यहाँ से आर्गुमेंट यहाँ से लिखता हूँ, तो पहला का मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा यहाँ से, तो मल्टीप्लाई को ये क्या कर देगा प्लस में, तो आर्गुमेंट ऑफ कितना का z और यहाँ से प्लस ये कितना का आर्गुमेंट ऑफ कितना का z बार हो जाएगा। और z बार का मतलब क्या होता है, यहाँ से इसका आर्गुमेंट निकालते हैं तो क्या निकलता है निगेटिव निकलता है। तो इसे मैं लिखना चाहूँ या कर इस तरह भी लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z और माइनस, क्योंकि ये बार क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसमें क्या होता है थीटा निगेटिव होता है आर्गुमेंट, तो कितना आर्गुमेंट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से z लिख सकते हैं आसानी से। तो ये कितना का यहाँ से आर्गुमेंट z प्लस क्या आर्गुमेंट z बार लिखा गया यहाँ से, तो ये क्या आएगा दोनों क्या आएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ से 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका क्या आर्गुमेंट क्या निकलेगा यहाँ से दोनों का 0 निकल जाएगा। सेम यहाँ से बात रखना कि यदि आपसे मैं आर्गुमेंट आप दोनों को अलग अलग लेता है यहाँ से z1 इनटू क्या लेता है z बार ले लेता, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से एक कमाल की चीज है, यहाँ से एक क्या यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ कितना यहाँ से z1 और यहाँ से क्या प्लस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ एक कितना का यहाँ से z2 का कितना का यहाँ से बार हो जाएगा। ये फोर्थ वाले में है तो इसे लिखना चाहते क्या इस तरह भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ कितना का z हो जाएगा और कितना माइनस और कितना का आर्गुमेंट ऑफ कितना निकल जाएगा यहाँ से z2 निकल जाएगा। तो ये जो वैल्यू होता है आर्गुमेंट ऑफ कितना से z1 इनटू कितना होता है z2 का बार होता है। कमाल की चीज होती है यहाँ से, ये क्या आपसे वो चीजें क्या की जाती है यहाँ से पूछी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसके प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं। आगे से नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करता हूँ। यहाँ से जो भी पांचवा प्रॉपर्टी कि ये यदि आपको लिखा गया यहाँ से ये क्या यहाँ से z1 प्लस ये कितना लिखा गया z2 और इसका क्या लिखा है यहाँ से स्क्वायर लिखा गया, तो इसका मैं पीछे बताया अभी यहाँ से कि ये क्या होता है मॉड z का स्क्वायर प्लस ये कितना आता है मॉड z2 का कितना आता है स्क्वायर होता है प्लस होता है और यहाँ से कितना आता है यहाँ से ये 2 और क्या यहाँ से रियल पार्ट ऑफ यहाँ से कितना है 2 और क्या यहाँ से रियल पार्ट ऑफ क्या z1 और क्या z2 को क्या बताया था यहाँ से बार बताया था। तो आज से हम लोग क्या करेंगे इसे यदि हम लोग का यदि एंगल में इसे रियल पार्ट ऑफ z1 और क्या इनटू z2 का बार निकालेंगे तो ये ध्यान रखना इसे हम लोग लिखना चाहे यहाँ से तो 2 रियल पार्ट ऑफ z1 और क्या यहाँ से z2 का यहाँ से बार, तो इसका वैल्यू लिखना चाहे तो z1 का मॉडुलस ये क्या 2 तो रहेगा ही अपना ये 2 और क्या यहाँ से z1 का मॉडुलस और कितना यहाँ से z2 का मॉडुलस और कितना cos ये कितना का θ1 माइनस कितना यहाँ से θ2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या इसका वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे रिप्लेसमेंट कर लेंगे, तो ये कितना का z1 प्लस ये कितना का z2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या z1 का स्क्वायर प्लस ये कितना यहाँ से z2 का स्क्वायर हो जाएगा
और इसके प्लेस पर लिखना चाहे तो पूरा का पूरा एक क्या लिख सकते हैं 2 z1 का मॉडुलस, एक यहाँ से z2 का मॉडुलस cos ए थीटा 1 माइनस कितना निकल जाएगा, यहाँ से थीटा 2 निकल जाएगा। तो ये जो निकलता है हम लोग का यहाँ से बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी निकलती है यहाँ से। तब इसमें मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, केस पर बात कर लेता हूँ। केस नंबर यहाँ से क्या फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। तो केस से फर्स्ट के अध्याय में बात कर लेता हूँ कि यहाँ से ये जो लिखा गया यहाँ से ये थीटा 1 और क्या यहाँ से हमारा से क्या लिखा गया थीटा 2 लिखा गया है। यदि इनके बीच का एंगल यदि कितना बन रहा होगा, यहाँ से पाई बाय क्या बन रहा होगा 2 बन रहा होगा। तो इसका मैं cos का वैल्यू पूछता हूँ तो cos ए कितना यहाँ से थीटा 1 माइनस ए कितना का थीटा 2 इक्वल टू और cos पाई का वैल्यू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये cos थीटा 1 प्लस ये कितना cos थीटा 2 का वैल्यू कितना यहाँ से 0 बन जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा यहाँ से z1 प्लस ये कितना का z2 का कितना का स्क्वायर इक्वल टू एक कितना का z1 का स्क्वायर और प्लस ये कितना निकल जाएगा यहाँ से z2 का क्या स्क्वायर और ये तो पूरा क्या जाएगा हम लोग का यहाँ से 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इतना निकल जाएगा। अब इसे दोनों तरीके से ध्यान रखना, इस तरीके यहाँ से जब ये cos थीटा माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या 0 लिखा गया है तो ये क्या थीटा माइनस थीटा 2 ये क्या यहाँ से क्या होता है पाई बाय 2 होता है। इस थीटा के लिए मैं आपसे बात करूं थीटा 1 क्या होता है, तो इसे हम लोग लिखना चाहे यहाँ से कि ये थीटा 1 क्या होता है। तो इसे क्या tan इनवर्स से क्या पहले वाले का लिख सकते हैं tan इनवर्स से क्या y1 अपॉन क्या x1 यहाँ से कि यहाँ से क्या z1 इक्वल टू क्या लिखा गया x1 प्लस क्या i और क्या y1। तो इसका आर्गुमेंट दिया गया है। यदि कहीं पर आपको z2 इक्वल टू क्या x2 प्लस क्या आयोटा और क्या y2 लिखा गया है तो ये क्या यहाँ से थीटा 2 इक्वल टू क्या यही लिखा गया है tan इनवर्स और कितना लिखा गया y2 अपॉन क्या लिखा गया यहाँ से x2 लिखा गया है। तो यहाँ से बोलता हूँ तो इसे लिखना चाहूँ तो आर्गुमेंट आप क्या लिख सकता हूँ यहाँ से z लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से बोलता हूँ एक अच्छी चीज यहाँ से कि आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से क्या है z1 और यहाँ से क्या माइनस ये क्या आर्गुमेंट ऑफ क्या यहाँ से z2 इज इक्वल टू कितना होता है पाई बाय कितना होता है हम लोग का 2 होता है। तो यदि आपको दो समरी संख्याएं दी गई यहाँ से तो उसका क्या होता है z1 माइनस क्या z2 इक्वल टू क्या होता है यहाँ से पाई बाय 2। मतलब है क्या पहले का क्या यहाँ से आर्गुमेंट दूसरे का आर्गुमेंट दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है हम लोग का। केस नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या केस नंबर यहाँ से क्या है सेकंड की बात कर लेता हूँ। तो केस नंबर सेकंड क्या है यहाँ से कि जब हमारा यहाँ से थीटा माइनस क्या थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाए पाई हो जाए तो दोनों साइड cos लगाएंगे तो cos थीटा 1 माइनस क्या cos थीटा 2 इक्वल टू क्या cos पाई हो जाएगा यहाँ से और ये cos पाई का वैल्यू cos क्या थीटा 1 माइनस क्या थीटा 2 इक्वल टू और cos पाई का वैल्यू कितना होता है माइनस कितना होता है यहाँ से 1 होता है। तो इसी का रूप जो हम लोग का बदल जाएगा तो ये कितना का पीछे जो आपको मैं बताता हूँ यहाँ से एक कितना गया यहाँ से z1 प्लस कितना यहाँ से z2 का स्क्वायर मॉड z का स्क्वायर प्लस कितना होता है मॉड z का 2 का स्क्वायर और प्लस होता है 2 ए क्या मॉड z1 इनटू z2 और इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस होने जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जाएगा तो ये कैसा बचेगा z1 प्लस कितना बचेगा z2 का होल स्क्वायर और इसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो z1 का मॉड माइनस कितना से z2 के मॉड का क्या ले सकते हो होल स्क्वायर दोनों साइड से हटेगा तो z1 प्लस कितना से z2 इक्वल टू कितना का मॉड z1 और माइनस कितना मॉड कितना निकल यहाँ से z2 निकल जाएगा। तो ये पॉसिबल ही कब होता है जब हम लोग के केस में क्या होता है यहाँ से a होता है। इसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से z1 माइनस कितना का आर्गुमेंट ऑफ कितना निकल यहाँ से z2 इक्वल टू जब हम लोग का पाई होता है तब हमारा जो केस होता है ये क्या होता है किस केस में होता है जब यहाँ से z1 प्लस क्या z2 इक्वल टू z1 का मॉडुलस माइनस क्या निकलता है यहाँ से z2 का मॉडुलस निकलता है। और पीछे आपसे बता कर आया है कि यही जब आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से क्या z1 माइनस कितना आता है आर्गुमेंट ऑफ क्या यहाँ से z2 इक्वल टू क्या हो जाता है पाई बाय क्या हो जाता है 2 हो जाता है हम लोग के पास। तो जब पाई बाय 2 हो जाता है तब ये क्या बन जाता है कब होता है इसका केस कंडीशन तो मॉड z का और क्या यहाँ से z2 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा यहाँ से एक कितना निकलता है यहाँ से इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस एक कितना निकलता है मॉड z2 का स्क्वायर निकलता है। तो ये आपके पास क्या आता है यहाँ से दो केस निकल कर आता है। तीसरा केस यदि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बात करते हैं केस नंबर क्या इसी पर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या रख लिए 0 रख लिए यहाँ से ये क्या यहाँ से पाई बाय 2 रख लिए और क्या रख लिए यहाँ से पाई रखेंगे और cos 0 का वैल्यू भी रख लेते हैं अपने यहाँ से। तो यहाँ से जब हमारा केस नंबर यहाँ से क्या बन जाएगा थर्ड बन जाएगा यहाँ से कि जब यहाँ से क्या थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना यहाँ से 0 डिग्री हो जाए तो ये कितना का cos हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू cos 0 का वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये cos कितना यहाँ से थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ से 1 बन जाएगा। तब ये जो हमारा रूप बनेगा z1 प्लस कितना यहाँ से z2 का स्क्वायर इक्वल टू
ये मॉड z1 का स्क्वायर प्लस ये कितना मॉड z2 का स्क्वायर और प्लस 2 ये क्या z1 और क्या होता है यहाँ से z2 और इसका वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ये z1 प्लस ये कितना बनेगा z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ से z1 का और प्लस ये कितना यहाँ से z2 को कितना आएगा यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा z1 प्लस ये क्या z2 इज इक्वल टू ये z1 प्लस ये कितना बचेगा यहाँ से मॉड कितना z2 बचेगा। तो ये जो निकलता है यहाँ से हम लोग का क्या निकलता है इस केस में निकलता है। तो यहाँ से आप ये क्या इस बात को ध्यान रखेंगे जब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से क्या है z1 और यहाँ से प्लस ये आर्गुमेंट ऑफ क्या यहाँ से z2 इज इक्वल टू कितना बन जाए यहाँ से 0 डिग्री बन जाए।